2 दिन पहले कोटा का बॉम्ब ब्लास्ट और कल ही बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट ने हिदायत दे दी है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इन दो न्यूज से आप ऑलरेडी अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आइए पूछते हैं आज का सवाल, और वो ये रहेगा कि क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी दोस्ती भरे सुझाव में या प्रस्ताव में सामने नजर आएंगे। डिस्कशन में बढ़ने से पहले चलिए चलते हैं एक छोटे से फ्लैशबैक में। ये फ्लैशबैक है 1947 के। दो देश भारत और पाकिस्तान जिनका इतिहास, संस्कृति और भाषा साझा है, लेकिन 1947 के बाद से ही दोनों देशों में तनाव बरकरार रहा है। इन मुद्दों में गंभीरता तब बढ़ गई जब कश्मीर का केस काफी ज्यादा न्यूज पे रहा दोनों देशों के लिए। अगर शांति प्रस्ताव की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, चाहे वो 1972 का शिमला समझौता हो या फिर 1999 में लाहौर की घोषणा। ये तो थे मतभेद सुलझाने के शांतिपूर्ण तरीके, लेकिन हमें इसका जवाब हमेशा हिंसा और आतंकवाद से ही मिला है। चाहे वो 1999 का कारगिल संघर्ष हो, 2008 का मुंबई अटैक या 2019 का पुलवामा अटैक। आज दोनों देश अपनी राजनीतिक नीतियों में दृढ़ हैं। अगर हम भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के खिलाफ कड़क रुख अपनाया है, और जिसकी वजह से विश्व मंच पर हमने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से बॉयकॉट करने का प्रयास किया है। वहीं पाकिस्तान की नीति पर उसका सैन्य प्रभाव काफी हावी है, खास तौर पे कश्मीर को लेके। दोनों देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रेरित करती है, जिससे नेताओं का शांति प्रयास मुश्किल हो जाता है। फिर भी तनाव के बावजूद सहयोग की संभावना अभी भी है, खास तौर पे आर्थिक क्षेत्र में। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मूल्य लगभग $2.5 बिलियन प्रति वर्ष का है, जो इसके वास्तविक क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा है। अंदाजा है कि अगर व्यापारिक बाधाओं को हटा दिया जाए तो ये कैलकुलेशन $37 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह आर्थिक अवसर सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। फिर आती है बात अंतर्राष्ट्रीय कारकों की। अमेरिका और चाइना को दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। चाइना, जो पाकिस्तान का सहयोगी है, वह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय शांति चाहता है, जबकि अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर चाइना के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साझेदारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दबाव डाल सकती हैं, लेकिन अंत में शांति की पहल क्षेत्र के अंदर से ही आनी चाहिए। सामाजिक स्तर पर दोनों देशों के लोगों के बीच अभी भी सद्भावना है। खेल, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सोशल मीडिया हमेशा दोस्ती बनाने के लिए तथास्थ मंच पर कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच या ऑनलाइन इंटरैक्शन जो राजनीतिक कथाओं से परे हो, वो भी एक इनिशिएटिव साबित हो सकते हैं इस रिश्ते को मजबूत बनाने में। इन सारे डिस्कशंस के बाद जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है, या फिर जो सवाल मेरे दिमाग में आता है, जो शायद मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा था, कि क्या इंडिया और पाकिस्तान कभी भी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन की ओर लौट पाएंगे। वैसे
रास्ता मुश्किल है और डिफिकल्टीज भी काफी ज्यादा है, लेकिन जहां चाह होती है वहां हमेशा राह दिख जाता है। कुछ छोटी छोटी कदम जैसे व्यापार मार्गों का दोबारा खुलना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और गैर राजनीतिक मुद्दों पर डिप्लोमेटिक डिस्कशन से विश्वास दोबारा निर्माण किया जा सकता है। भले ही रातों रात पूर्ण मेल मिलाप संभव ना हो, लेकिन ये प्रयास भविष्य के लिए नींव रख सकता है। निरंतर प्रयासों से शांति की आशा बनी रह सकती है, जिसे आर्थिक लाभ और स्थिरता की गहरी इच्छा से बल मिलेगा, जो सीमा के दोनों ओर के लोगों के द्वारा महसूस किया जाता है।